बंगाल में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराने वाला है या फिर जो रिजल्ट सामने आया है, इसमें चर्चा दो बिहारियों की खूब हो रही है कि दो बिहारियों ने भारतीय जनता पार्टी को बंगाल में स्थापित कर दिया। जिस बंगाल में ये चर्चा होती थी कि दीदी है तब तक भाजपा आने के बारे में सोच नहीं सकती, उस बंगाल की स्थिति अभी ऐसी है कि हर जगह हर विधानसभा में भगवा भारी पड़ रहा है। भारतीय जनता पार्टी टीएमसी पर भारी पड़ रही है। चर्चा खूब हो रही है दो बिहारियों की कि दो बिहारियों को मौका दिया गया और उन बिहारियों ने यह दिखाया कि किस तरीके से किसी राज्य में भारतीय जनता पार्टी को स्थापित किया जाता है। पहले बिहारी मंगल पांडे, मंगल पांडे को यह जिम्मेदारी दी गई थी उनको प्रभारी बनाकर। बंगाल में उनको प्रभारी बनाया गया था और मंगल पांडे प्रभारी बनकर गए, तब से बंगाल में लगातार कार्य कर रहे हैं। और उसके बाद आज रिजल्ट सबके सामने है, परिणाम सबके सामने है कि मंगल पांडे ने बंगाल में क्या ऐसा किया कि भारतीय जनता पार्टी इस तरीके से आगे चल रही है। अभी नतीजे पूरी तरीके से सामने नहीं है, लेकिन अभी के जो नतीजे हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी बेहतर स्थिति में नजर आ रही है। और दूसरे बिहारी नितिन नवीन की चर्चा हो रही है। अब नितिन नवीन की आप बात करेंगे कि उनकी चर्चा क्यों हो रही है, तो नितिन नवीन को भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया और उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष में के कार्यकाल में ये पहली बार, मतलब वो उनका ये पहला चुनाव है राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में। 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, लेकिन बंगाल की चर्चा काफी हो रही थी कि बंगाल में क्या होगा। और बंगाल में जिस तरीके से ममता बनर्जी की सरकार कार्य कर रही थी, जनता का कहना था कि मिनी पाकिस्तान बनाया जा रहा है, बांग्लादेशियों को घुसाया जा रहा है, उन सब चीज़ों को समेटना पड़ेगा, उन सब चीज़ों को बदलना पड़ेगा। और अब बंगाल बदल रहा है और इस बदलाव में बिहारियों की भूमिका कितनी है ये समझने की जरूरत है। चुनाव से पहले नितिन नवीन को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया। उसके बाद कहा गया कि लाला के वोट बैंक में सिंधमारी करनी है, इसलिए लाला को बनाया गया। कास्ट वोट बैंक में सिंधमारी करना है और नितिन नवीन कास्ट समाज से आते हैं और बंगाल में कास्टों की संख्या अच्छी खासी है और उस वोट बैंक को समेटने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने ये प्लान किया। मंगल पांडे को प्रभारी बनाया और इन दोनों ने दिखाया कि किस तरीके से परिणाम होता है। हालांकि बिहारी जहां जहां जाता है अपना परिणाम दिखाता है कि किस तरीके से बेहतर होना चाहिए। नितिन नवीन इसके पहले भी छत्तीसगढ़ के प्रभारी बनाए गए थे, वहां भी भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल किया था। मंगल पांडे को जब प्रभारी बनाया गया तो कहा गया कि क्या ही कर लेंगे, खुद कभी चुनाव लड़े बंगाल में जाकर क्या कर लेंगे। लेकिन मंगल पांडे ने खुद चुनाव जीता, बंगाल में भी भारतीय जनता पार्टी को बेहतर स्थिति में लाया और जिता रहे हैं चुनाव। और इन बिहारियों की चर्चा खूब हो रही है। एक बिहारी है लेकिन उनकी चर्चा इसलिए नहीं कर सकते कि वो सत्ता पक्ष के नहीं है। हालांकि चर्चा उनकी हो रही है अशुभ मामले में, तेजस्वी यादव की। तेजस्वी यादव की चर्चा हो रही है कि बंगाल में वो गए थे चुनाव प्रचार करने और हुआ क्या, नतीजा क्या आया। हालांकि जो स्थिति अभी भारतीय जनता पार्टी की देश में है, यूपी, बिहार में वर्तमान में अभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, बंगाल, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, इन सब जगहों पर भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार बना रही, धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। असम में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। तमिलनाडु में जो है वो परिवर्तन हो गया, टीवी के जीत गई और भारी बहुमत, मतलब कि स्थिति इतनी बेहतर है कि स्टालिन का क्या होगा ये तेजस्वी बताएंगे। लेकिन बंगाल की चर्चा इसलिए बहुत हो रही थी कि बंगाल हॉट टॉपिक था, इतना हॉट टॉपिक था कि ममता बनर्जी को हरा पाना इतना आसान नहीं। क्षेत्रीय दल है, हालांकि
केंद्र में भी काफ़ी मजबूत स्थिति में है, लेकिन क्षेत्रीय दल बहुत बेहतर स्थिति में थी। और उस बेहतर स्थिति को किस तरीके से खस्ता स्थिति में लाना है, ये भारतीय जनता पार्टी समझ नहीं पा रही थी। हर बार चुनाव होते थे और चुनाव के बाद ये सुने जाते थे कि भाजपा के कार्यकर्ता को काट दिया गया, गोली मार दिया गया, पीट दिया गया। इन सब चीज़ों का बदला भारतीय जनता पार्टी ने ले लिया है। बंगाल ममता बनर्जी के हाथों से फिसल रहा है। जैसे आपकी हाथों से रेत फिसलती है, उसी तरीके से ममता बनर्जी के हाथों से बंगाल फिसल रहा है। बहरहाल इस खबर में इतना ही। बने रहे हमारे साथ और देखते रहे द इंडिया टॉक।